So, hello guys and welcome to Rainbow Eduzone to the next class. तो हमने पिछली क्लास में काफी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं. सबसे ज्यादा मैंने जो फोर्स किया आपको वो मैंने आपको बताया अबाउट द टाइम वर्ड्स के बारे में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैंने मोस्टली हर क्लास में उनको रिपीट करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो टाइम वर्ड्स क्या है एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे. टाइम वर्ड्स से डू, डज, डिड और विल, यानी कि डू और डज वी यूज फॉर प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, डिड वी यूज फॉर द पास्ट एंड विल वी यूज फॉर द फ्यूचर. उसको हम लोग फ्यूचर के लिए यूज करते हैं. इसके अलावा हमने दो और पढ़े थे. एक था एक्शन प्लस आईएनजी. एक्शन प्लस आईएनजी जब कोई काम चल रहा है तब हम लोग यूज करते हैं, एंड एक्शन थर्ड फॉर्म जब कोई काम खत्म हो चुका है. तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको सारी क्लासेस इजीली समझ में आ रही होंगी. फिर भी कोई डाउट है तो आपने हमें कॉल करके शायद अपने डाउट्स को क्लियर भी किया होगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. तो क्लास शुरू करने से सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आज काफी टाइम हो गया, काफी टाइम के बाद आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप बताइए हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग. आंसर वही सेम रहेगा आपका, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू. बोलिएगा आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू. ओके, मैं भी ठीक हूँ, आई एम आल्सो फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे. तो टुडे अगेन वी विल टॉक अबाउट द फीलिंग्स. आज फिर से हम फीलिंग्स की बात करने वाले हैं. फीलिंग्स, आपको ध्यान होगा पहले आपने फीलिंग्स पढ़ी है. तो पहले हमने जो फीलिंग्स पढ़ी थी वो हमने वांट टू पढ़ा था, और एक और हमने फीलिंग पढ़ी थी वो थी हैव टू. तो वांट टू का यूज कर रहे थे आप लोग, वांट टू यूज कर रहे थे डिजायर के लिए, यानी कि इच्छा के लिए. जब भी इच्छा वाली बात होगी तब वांट टू का यूज होगा. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था हैव टू. हैव टू वी यूज फॉर कंपल्सन. कंपल्सन के लिए यूज करते हैं, यानी कि मजबूरी की बात होगी तब हैव टू का यूज होगा. मैंने आपको उसमें तो सेइंग्स भी बताए थे, आपको शायद ध्यान हो. मैं देखिए आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने आपको बताया था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए. अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ इनको याद कीजिए या फिर इनको लैंग्वेज में ऐड करिए ताकि आपको ये क्लियर होते जाए. तो क्या था, पेशेंस इज द पुअर मैन्स वर्च्यू. ओके, यानी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है. पेशेंस इज द पुअर मैन्स वर्च्यू. उसमें मैंने आपको एक और सेइंग बताई थी लास्ट में, ध्यान करिएगा. इधर कुआ इधर खाई, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही इज बिटवीन द डेविल एंड द ब्लू सी. मैंने बताया था ना आपको, ध्यान करिएगा. गहरा नीला समुद्र और एक राक्षस उसके बीच में फंसे हुए हैं. तो क्या बोलते हैं, ही इज बिटवीन द डेविल एंड द ब्लू सी. ओके, सो अगेन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीलिंग. आज एक और फीलिंग की बात करने जा रहे हैं. पुरानी फीलिंग आई होप क्लियर होंगी. तो आज की फीलिंग थोड़ी सी स्पेशल है. ओके, इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग. आज हम लोग बचपन की याद करेंगे. बचपन की याद, जब आप छोटे थे तब हम बहुत सारे काम करके छोड़ देते थे. ओके, तो उन सारे काम की हम लोग याद कर रहे हैं आज, उस बचपन की याद कर रहे हैं. जैसे कि पहले के टाइम की बात करें तो पहले क्या करते थे हम लोग, अपनी छत पर जाते थे, वहां पर खेलते थे. ओके, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी, हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा खेला करते थे. अगर आप मान लीजिए आपके टाइम पे ऐसा नहीं हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो जिन्होंने ऐसा टाइम जिया है आप उनसे पूछिएगा. वो आपको बताएंगे कि पहले के टाइम पे कितने प्रीशियस उनका टाइम हुआ करता था. शाम के टाइम पे सभी लोग इकट्ठे होते थे, एक साथ खेलते थे. तो वो बचपन की याद है. बचपन दोबारा लौट करके कभी नहीं आ सकता, वी नो दैट. क्योंकि अब हमारे सामने बहुत सारे टास्क हैं. अब हमें इंग्लिश सीखनी है, कंप्यूटर सीखना है, और हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, उसके बाद हमें अपनी लाइफ को सेटल करना है, पैसा कमाना है, सेवरल थिंग्स वी हैव टू डू. बहुत सारे काम करने हैं. अभी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई, लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो चुकी है. लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारे पास खेलने के अलावा दूसरा काम नहीं हुआ करता था. खेलना पढ़ना तो एक काम थे. तो बचपन की याद कर रहे हैं. तो ये जो फीलिंग है ये हमें बचपन की याद दिलाती है. इसमें हम अपने बचपन की बात करेंगे. पहले मतलब पास्ट में कोई भी काम किया करते थे, मतलब यहाँ सेंस पास्ट कंटिन्यूटी का है, यानी कि पहले हम उस काम को रेगुलर किया करते थे. रेगुलर से मतलब ये है कि हम उसको आज कर रहे हैं,
कल नहीं कर पा रहे, परसों फिर कर रहे हैं, लेकिन हम उसको लंबे समय तक हमने उस काम को किया है। लेकिन आज उस काम को नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आज वो काम करते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं ना। सेवरल कंडीशंस कैन बी देयर, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो ये जो फीलिंग है ये है यूज्ड टू, एंड इस फीलिंग को हम लोग यूज करते हैं बचपन की याद के लिए, यानी कि जब पास्ट में कोई काम हम करके छोड़ देते हैं तब हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं। अब ये फीलिंग क्यों है? देखिए, मैंने आपको पहले वांट टू बताया था। वांट टू यानी कि इच्छा के लिए यूज कर रहे थे, तो इच्छा कहां से निकलती है? दिल से निकलती है। ओके, इसलिए उसको हमने फीलिंग कहा। फीलिंग फ्यूचर में यूज नहीं होती है। फिर हमने हैव टू के बारे में पढ़ा। हैव टू मतलब क्या था? मजबूरी थी। मजबूरी यानी कि जिस काम को करने की इच्छा नहीं है और करना पड़ रहा है, दिल नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, तो इसलिए हैव टू फीलिंग थी। ये फीलिंग क्यों है यूज टू? बिकॉज यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बचपन की, बचपन की बातों को याद कर रहे हैं, तो ये हमारे दिल से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसको फीलिंग कह रहे हैं। तो इसलिए अब जैसे कि समझिएगा, जैसे कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, हाउ विल फॉर्म द क्वेश्चंस बाय यूज्ड टू क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे कि मैंने कहा, क्या आप पहले मूवीज देखा करते थे? हम मूवीज तो देखते थे ऑब्वियसली, आज भी देखते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी पास्ट की बात कर रहे हैं, बचपन की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशल फीलिंग है। स्पेशल फीलिंग क्यों है? क्योंकि ये केवल पास्ट में यूज होगी, हम ना तो इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में तो वैसे भी फीलिंग्स यूज नहीं होती हैं, आपको शायद ध्यान होगा, लेकिन हम इस फीलिंग को प्रेजेंट में भी यूज नहीं कर सकते हैं। इस फीलिंग को आप केवल और केवल पास्ट में ही यूज करेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिड यू यूज टू वॉच मूवीज? यूज टू आ रहा है, ये फीलिंग है। तो क्या आप पहले मूवीज देखा करते थे? डिड यू यूज टू वॉच मूवीज? अब देखिए यहाँ पे सेंस क्या है, देखा करते थे। करते थे मतलब कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है, हम उस काम को कंटिन्यू किया करते थे, कंटिन्यूटी वाला सेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज टू का यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं पहले मूवीज देखा करता था, तो आंसर क्या होगा? आई यूज्ड टू। अब यहाँ पे यूज्ड क्यों आया है? क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा था डिड से, और रूल वही अप्लाई होगा सेम। डिड के साथ में आंसर में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डिड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? सेकंड फॉर्म आ गई यूज की। तो यूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यूज्ड। तो आंसर क्या होगा? आई यूज्ड टू वॉच मूवीज, यानी कि मैं मूवीज देखा करता था। नहीं देखा करता था, आई डिड नॉट यूज टू। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई है? क्योंकि डिड पहले से आ गया है, तो इसलिए जब भी नेगेटिव आंसर देते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिड आ चुका है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म आ चुकी है। तो आंसर क्या होगा? आई डिड नॉट यूज टू वॉच मूवीज, यानी कि मैं पहले मूवीज नहीं देखा करता था। अब लिखा हुआ है ये पास्ट की फीलिंग है, तो इसका यूज केवल डिड के साथ होगा, ओनली विद डिड, नॉट विद डू, डज और विल, यानी कि ना तो प्रेजेंट में यूज करेंगे ना ही फ्यूचर में यूज करेंगे। ओके, सो अब टाइम वर्ड्स में देखिए प्रेजेंट के लिए यूज नहीं हो रहा है, फ्यूचर के लिए यूज नहीं हो रहा है, केवल पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इस बात की गांठ बांध लो, मैंने आपको पहले बताया है, मेक इट अ पॉइंट। आपको शायद ध्यान होगा, मैंने आपको शायद दूसरी या तीसरी क्लास में बताया होगा, मेक इट अ पॉइंट क्या बोलते हैं? मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट यानी कि इस बात की गांठ बांध दो, इसको अपने जहन में उतार दीजिए, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी यूज टू की बात होगी तो वो केवल पास्ट में यूज किया जाएगा, उसको हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हैं। जस्ट मेक इट अ पॉइंट। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो वील आस्क द क्वेश्चन फॉर द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, दोनों से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, केवल पास्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड पर्सन से। तो सेकंड पर्सन से क्वेश्चन, पास्ट की फीलिंग है, केवल डिड का यूज होगा, डू डज और विल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, डिड यू यूज टू प्ले लूडो? लूडो तो आपने खेला होगा, बहुत अच्छा गेम था, लॉकडाउन में तो बहुत लोगों ने खेला लूडो, सांप सीढ़ी, ये सब जो गेम्स हैं ये बहुत कॉमन गेम्स थे, यूज्ड टू प्ले लॉट, हम पहले बहुत खेला करते थे इन गेम्स को। तो वही हम लोग याद कर रहे हैं। तो क्या आप पहले लूडो खेला करते थे? देखिए,
अंतर क्या है मैं आपको बता दूं यूज टू में और बिना यूज टू के। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलता डिड यू प्ले लूडो, लूडो, तो यहाँ मैंने यूज टू नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने लूडो खेला था। ओके, क्या आपने लूडो खेला था। अब ये स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, या तो कल खेला था, परसों खेला था, 2 साल पहले खेला था, 5 साल पहले खेला था, बचपन में खेला था, लेकिन एक ही बात की बात कर रहा हूँ, डिड यू यूज टू प्ले, सॉरी डिड यू प्ले लूडो, क्या आपने लूडो खेला था। तो यहाँ सिंगल टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूटी की। यहाँ बात क्या आ रही है, मैं लूडो खेला करता था, यानी कि मैं लगभग डेली खेलता था, या हर एक दिन छोड़ के खेलता था, या हर वीकेंड पे खेलता था, लेकिन मैं खेलता था, मैंने बहुत लंबे समय तक लूडो खेला है। तो वहाँ कंटिन्यूटी की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे यूज टू का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या बनता है, डिड यू यूज टू प्ले लूडो, क्या आप लूडो खेला करते थे। आपने कहा यस मैं लूडो खेला करता था, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई यूज्ड टू प्ले लूडो, मैं लूडो खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले लूडो, नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले लूडो, मैं लूडो नहीं खेला करता था। मना भी तो कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर द थर्ड क्वेश्चन। अब भाई केवल मैं अपने बचपन को थोड़ी ना याद करूंगा, थर्ड पर्सन भी याद कर सकता है। तो थर्ड पर्सन के क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या वो लूडो खेला करता था। तो यहाँ पे क्या होगा, यू की जगह ही आ जाएगा, डिड ही यूज टू प्ले लूडो, क्या वो लूडो खेला करता था, डिड ही यूज टू प्ले लूडो। आपने आंसर दिया यस, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट में चाहे सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करें चाहे थर्ड पर्सन से, लेकिन सेकंड फॉर्म कंपलसरी आती है। तो आंसर क्या होगा, ही यूज्ड टू प्ले लूडो, यानी कि वो लूडो खेला करता था। और नहीं खेला करता था तो ही डिड नॉट यूज टू प्ले लूडो, यानी कि वो लूडो नहीं खेला करता था। ही डिड नॉट यूज टू प्ले लूडो। ये सिंपल सा है, केवल पास्ट के साथ यूज करना है आपको। और बचपन की कंटिन्यूटी की बात चल रही है, जब कोई काम पास्ट में करके छोड़ देते हैं तब यूज टू का यूज होता है। ये फीलिंग है, लेकिन ये स्पेशल फीलिंग है, इसको केवल आप पास्ट में ही यूज कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए 3 कंडीशंस आती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, आई होप कि टॉपिक तो आपको इजीली समझ में आ गया, और केवल पास्ट में यूज करना है, डिड के साथ यूज करना है। ओके, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक मैंने आपसे पूछा कि क्या आप पहले, हम बचपन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बचपन में बहुत सारे गेम थे, जैसे एक गेम था बहुत फेमस, आपने सुना होगा, पोसम पा। ओके, तो मैंने कहा कि क्या आप पहले पोसम खेला करते थे। चलिए पोसम छोड़िए, हो सकता है आपने नहीं खेला हो। वी टॉक अबाउट लंगड़ी। लंगड़ी तो सुना होगा आपने, एक पैर से उछल करके लड़कियां ज्यादातर खेलती थी इस गेम को। तो लंगड़ी की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्या आप पहले लंगड़ी खेला करते थे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड यू यूज टू प्ले। अब लंगड़ी की नहीं पता है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे लंगड़ी की होती है हॉप्स, लेकिन फिलहाल आप लंगड़ी बोलिए। तो डिड यू यूज टू प्ले लंगड़ी। ओके, अब आपने इंग्लिश तो बोली ना, लंगड़ी की तो नहीं पता है ना, पता चल जाएगी। तो डिड यू यूज टू प्ले लंगड़ी, क्या तुम लंगड़ी खेला करते थे। आपने कहा यस मैं लंगड़ी खेला करता था, जनरली सभी ने खेला है, तो मैं लंगड़ी खेला करता था। तो आंसर क्या होगा, आई यूज्ड टू प्ले लंगड़ी। आई यूज्ड टू प्ले लंगड़ी, मैं लंगड़ी खेला करता था। और नहीं खेला करता था तो आई डिड नॉट यूज टू प्ले लंगड़ी। अब यही क्वेश्चन थर्ड पर्सन के लिए पूछे तो क्या वो लंगड़ी खेला करता था, तो डिड ही यूज टू प्ले लंगड़ी, डिड ही यूज टू प्ले लंगड़ी। आंसर आप दीजिएगा यस वो लंगड़ी खेला करता था, खेलता था नहीं, खेला करता था। ओके, तो ही used, okay, he used to play लंगड़ी। नहीं खेला करता था तो he did not use to play लंगड़ी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अब यहाँ कंडीशंस आती हैं कुछ। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप पहले भी किया करते थे और आज भी करते हैं। ओके, जैसे कि सपोज करते हैं मूवी देखना, आप मूवी पहले भी देखा करते थे और आज भी देखते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो आप पहले भी नहीं किया करते थे और आज भी नहीं करते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना,
आप पहले भी नहीं किया करते थे और आज भी नहीं करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम पहले किया करते थे लेकिन आज नहीं करते हैं क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। तो अच्छा नहीं लगता कि अब हम ये सारे गेम्स खेलें। हालांकि आप देखिएगा आजकल के बच्चों को तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, उन्हें तो वाले गेम्स पता भी नहीं जो हम उस टाइम पे खेला करते थे। लेकिन हम तो याद कर रहे हैं, तो वो गेम्स हम आज नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? आज हमारे पास टाइम नहीं है और हम खेलते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अरे अब तो वो दिन चले गए। 3 कंडीशन आ गई। तो पहली कंडीशन क्या थी? हम कोई काम पहले किया करते थे और अब भी करते हैं। दूसरी कंडीशन आ गई, हम कोई काम पहले नहीं किया करते थे और आज भी नहीं करते हैं। तीसरी कंडीशन आ गई कि हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं कर सकते हैं या अब नहीं करते हैं क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? कोई काम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते क्योंकि शायद अब वो काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। ओके, अब सपोज करिए कि आप डेली के हिसाब से बच्चों के साथ में लूडो खेल रहे हैं तो अच्छे लगेंगे? नो। लेकिन पहले अच्छे लगते थे, पहले छोटे थे, कैरम खेलते थे, लूडो खेलते थे और बहुत सारे गेम्स गली में जाकर के खेलते थे। ओके, वो बहुत सारे ऐसे गेम्स में हम लोग बॉल लेकर के और एक गेम तभी खेलते थे। एक दूसरे के हम लोग बॉल फेंक के मारते थे। ओके, बॉल फिर आपके आसपास नालियों में चली जाती थी। फिर उसी बॉल को हम लोग उठा लेते थे जैसे चाशनी में से रसगुल्ला निकालते हैं। फिर हम लोग एकदम सामने सटीक निशाना मारते थे। सामने वाले के जब लगता था निशान छप जाते थे। फिर घर पे पिटाई अलग होती, क्योंकि उस टाइम पे टीवी पे ऐड नहीं आता था ना दाग अच्छे हैं। ओके, अब आता है। अब तो वो लोग बोलो समझ गए भाई दाग अच्छे हैं। लेकिन अब कोई गली में खेलता नहीं है। लेकिन पहले के अलग गेम हुआ करते थे। पहले हम लोग ऐसे गेम खेला करते थे। एक दूसरे की गैंग मारते थे, निशान छप जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। ओके, एकदम काला-काला बॉल में से निकलता था। इट वाज़ गुड। तो वही सारी चीज़ों को हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। ये बचपन की बातें हैं। तो मैंने क्या कहा, पहली कंडीशन क्या बनती है? कोई काम पहले किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि शायद अब वो काम करते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे। ये पहली कंडीशन है। जैसे कि लंगड़ी की बात मैंने बताई, तो लंगड़ी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉपस्कॉच। क्या बोलते हैं? हॉपस्कॉच। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। हॉपस्कॉच। ओके, अलग अलग अगर एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं तो अलग अलग बोलने की कोशिश कीजिए। हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच। अब एक साथ बोलिए, हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच। ओके, हॉपस्कॉच माने होता है लंगड़ी। ओके, तो मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आप पहले लंगड़ी खेला करते थे? तो क्वेश्चन वही बनेगा, डिड यू यूज टू प्ले हॉपस्कॉच? अब आपने कहा यस, पहले तो खेलता था लेकिन अब नहीं खेल पाता हूँ। तो आपने आंसर किया यस, आई यूज्ड टू। यहाँ पे आप देखिएगा क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ओके, एक बार में नहीं आ पाएगा, लेकिन आप डेली अगर इसको बोलने की प्रैक्टिस लाएंगे ना तो आ जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं आई यूज टू प्ले हॉपस्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। बोलने की कोशिश कीजिए, नो लॉन्गर नाउ, नो लॉन्गर नाउ, नो लॉन्गर नाउ। मैं 3 बार बोल रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिए। नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज। अब एक साथ बोल के देखिए, नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। यानी कि अब वो दिन हवा हुए, अब वो दिन चले गए। भाई अब खेलते हुए नहीं अच्छा लगेगा ना। तो आपने आंसर क्या दिया, एक बार दोबारा देखिए, आई यूज टू प्ले हॉपस्कॉच। मैं पहले हॉपस्कॉच खेला करता था। आई यूज टू प्ले हॉपस्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज, यानी कि अब वो दिन हवा हुए। ये स्लैंग की तरह यूज हो रहा है, बहुत अच्छा वर्ड है। आप जब भी इस तरीके से रिकॉल करते हैं कि भाई पहले तो मैं लूडो खेला करता था, आई यूज टू प्ले लूडो, जैसे दोस्तों के साथ बैठे हैं तो हम लोग बचपन की चीजें याद कर रहे हैं तो उस टाइम बोलते हैं आई यूज टू प्ले लूडो बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। एक बार बोल करके देखिए, आई यूज टू प्ले लूडो बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। अब वो दिन हवा हो गया।
तो आई होप पहली कंडीशन समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि कोई काम पहले भी नहीं किया करते थे और अब भी नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सिगरेट पीना, शराब पीना ये गंदे काम है, तो ये आप पहले भी नहीं किया करते थे और अब भी नहीं करते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि डिड यू यूज्ड टू स्मोक? स्मोक माने होता है सिगरेट पीना। क्या आप पहले सिगरेट पिया करते थे? डिड यू यूज्ड टू स्मोक? आपने कहा कि नहीं भाई, ये काम तो मैं कभी नहीं करता, क्योंकि अगर ये बोलेंगे आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, तो इसका मतलब हो गया मैं सिगरेट नहीं पिया करता था, लेकिन अब आपके बारे में बताया नहीं ना, तो इसलिए हम सिंपल सा आंसर कर देंगे आई नेवर डू इट। ठीक है, यानी कि ये वही वाला है डू नॉट वाला, आई डू नॉट स्मोक। मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, ना तो मैं पहले पीता था ना पीता हूँ, यानी कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। ओके, सिंपल सा आपने जवाब दे दिया तो बात खत्म हो गई। तो जिस काम को पहले भी नहीं किया करते थे अब भी नहीं करते हैं, उसके लिए सिंपल सा आंसर क्या देंगे? आई नेवर डू इट। आई नेवर डू इट। ओके, यानी कि मैं उस काम को नहीं करता हूँ, आई नेवर डू इट। तो पहली कंडीशन क्या थी? नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज, यानी कि मैं उस काम को किया करता था लेकिन अब वो दिन गुजर गए, हवा हो गए। तो आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। दूसरी कंडीशन क्या है? कभी नहीं करता, आई नेवर डू इट। नाउ वी कम टू थर्ड कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई, कोई काम पहले भी किया करते थे और आज भी करते हैं। जैसे मूवीज देखना या फिर पतंग उड़ाना। पतंग तो कॉमन है, पहले भी उड़ा लेते थे, आज भी लोग देखिए पहले बचपन में पतंग उड़ाते थे और बूढ़े हो जाते हैं तब भी उनको शौक रहता है पतंग उड़ाने का। तो क्वेश्चन वही बनेगा, डिड यू यूज टू फ्लाई द काइट? क्या तुम पतंग उड़ाया करते थे? डिड यू यूज टू फ्लाई द काइट? तो आपने आंसर दिया यस, मैं पतंग उड़ाया करता था। सेकंड फॉर्म आ रही है, आई यूज्ड टू फ्लाई द काइट। मैं पतंग उड़ाया करता था और अब भी उड़ाता हूँ। तो हम लोग क्या बोल देंगे? एंड स्टिल आई डू इट। इसको ध्यान रखिएगा, एंड स्टिल आई डू इट, यानी कि अभी भी उस काम को करता हूँ। तो मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली कंडीशन थी जिस काम को पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप आंसर देंगे आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच बट, बोलिए, नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। ओके, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या थी? पहले भी नहीं किया करता था आज भी नहीं करता हूँ, तो आई नेवर डू इट, यानी कि मैं कभी भी इस काम को नहीं करता हूँ। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि मैं पहले किया करता था और आज भी करता हूँ, तो आई यूज्ड टू फ्लाई द काइट एंड स्टिल आई डू इट। इसको एंड की जगह आप एंड प्रोनाउंस करिए। ओके, एंड स्टिल आई डू इट, क्योंकि अगर एंड बोलेंगे तो आपकी फ्लुएंसी खराब हो जाएगी। तो आपको क्या बोलना है? आई यूज्ड टू फ्लाई द काइट एंड स्टिल आई डू इट, यानी कि मैं इस काम को पहले भी किया करता था और आज भी करता हूँ। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्लीज राइट डाउन द कंडीशंस। ये तीनों कंडीशंस लिख लीजिएगा, ये यूज्ड टू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज, आई नेवर डू इट एंड स्टिल आई डू। ये तीनों कंडीशंस है। ओके, सो नाउ वी कम ऑन द एक्शंस पार्ट। अब एक्शंस की बात कर लेते हैं। आज थोड़े से एक्शंस ज्यादा हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमेशा आप केवल 5 एक्शन देते थे, आज ज्यादा क्यों? आज थोड़े से ज्यादा है, कोई बात नहीं, कभी-कभी थोड़ा सा खाना अच्छा लगता है तो ज्यादा भी खा लेते हैं, तो आज एक स्पेशल फीलिंग है। ओके, एक स्पेशल थाली आई है तो इसलिए थोड़ा सा स्पेशल है। तो सबसे पहली क्या है? प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ। ब्लाइंड मीन्स बफ। देखिए मैंने बचपन की बात करी है, इसलिए ज्यादातर मैं आपको जो एक्शंस बता रहा हूँ वो खेलने वाले बता रहा हूँ, तो बचपन में हम लोग खेलते थे। ओके, तो प्ले ब्लाइंड मीन्स बफ। ब्लाइंड माने अंधा होता है, तो ब्लाइंड मीन्स बफ यानी कि आंख मिचोली खेलना। आंख मिचोली, अब देखिए वही आंखों पे ऐसे पट्टी बांध लेते थे, जहाँ पे एक दूसरे को ढूंढते थे, वही है सेम आंख मिचोली। क्वेश्चन वही बनेगा, क्या आप पहले आंख मिचोली खेला करते थे? क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू यूज टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ? डिड यू यूज टू एक्शन। ओके, आंसर क्या होगा? आई यूज्ड टू एक्शन। सेकंड फॉर्म आ गई। और नेगेटिव, आई डिड नॉट यूज टू एक्शन।
अब यहाँ पे कंडीशंस आपको अपने हिसाब से लगानी है। ओके, जैसे प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ में आप क्या बोलेंगे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, डिड यू यूज्ड टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ? आपने कहा यस, आई यूज्ड टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ, बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज, यानी कि अब वो दिन हवा हुए। नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। ओके, अगर नहीं खेलते थे तो सिंपल बोल देंगे आई डिड नॉट यूज टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ, आई डिड नॉट यूज टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ। ठीक है, कभी नहीं खेले हैं तो बोलेंगे आई नेवर डू। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, प्ले हॉपस्कॉच। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, हॉपस्कॉच होता है लंगड़ी खेलना। इनको प्लीज लिखते जाइएगा। ओके, इनको आप लिखेंगे तो आपके राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होंगे, प्लस जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज जल्दी छप जाती है। ओके, हम उसको जल्दी से याद कर पाते हैं, क्योंकि एक हम लिख रहे हैं, दूसरा उसको पढ़ भी रहे हैं, जो भी आप लिखते हैं उसको पढ़ते भी जाते हैं साथ में, इसलिए वो चीज आपको जल्दी याद आती है। तो मैं देखिए, मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा कि मेरे को वीडियो देख लीजिए आपको इंग्लिश आ जाएगी, नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंग्लिश क्लास है, इट्स नॉट अ एंटरटेनमेंट क्लास। ओके, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ एंटरटेनमेंट हो रहा है कि आप बस केवल वीडियो देखो आपको अंग्रेजी आ जाएगी, मैं रट्टा मरवा दूं आपको, ओके, मैं क्रैमिंग करवा दूं, ओके, रट्टा मारना नहीं है। ओके, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डू नॉट क्रैम। क्या बोलते हैं? डू नॉट क्रैम। याद होगा आपको, मैंने पहली क्लास में बताया था। तो बिल्कुल भी कुछ भी आपको कोई भी क्रैम नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है किसी भी तरीके का। आपको केवल इन सब चीजों को लिखना है, आपने नोट्स तैयार करने हैं ताकि आप इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। इंग्लिश सीखे तो अच्छे तरीके से सीखे, उसको मजाक में मत लीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम रखिए वीडियो देखने का कि मुझे इस टाइम पे क्लास लेनी ही लेनी है। एक सीरियसनेस के साथ, एक सीरियसनेस के साथ में जब आप क्लास को लेंगे ना, आप पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपने लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, तो इंग्लिश डेफिनेटली आएगी। अब सपोज करिए कि आप सोने जा रहे हैं, 10 मिनट का समय है, नींद नहीं आ रही, चलो आप वीडियो देख लेते हैं, वैसा मत कीजिए। ओके, इस क्लास को सीरियसली लीजिए। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम रखिए जिस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, उस टाइम पे सारे काम छोड़ करके केवल क्लास को ध्यान दीजिए, क्योंकि इंग्लिश आपको अच्छी करनी है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू फोकस। मजबूरी आ गई, ध्यान रखिएगा, यू हैव टू फोकस। ओके, तो प्ले हॉपस्कॉच समझ में आ गया होगा, लंगड़ी खेलना। टैटल, टैटल होता है चुगली करना। अब चुगली तो करते ही होंगे। ओके, तो मैंने कहा कि भाई क्या आप चुगली किया करते थे? डिड यू यूज टू टैटल? क्या बोलते हैं इसको? टैटल। ओके, टैटल। तो डिड यू यूज टू टैटल? क्या आप टैटल किया करते थे? मुंह खोल के नहीं बोलना है टैटल। ओके, हमें ऐसे बोलना है टैटल। ओके, तो डिड यू यूज टू टैटल? क्या आप टैटल किया करते थे? क्या आप चुगली किया करते थे? आपने कहा भाई मैं तो पहले भी किया करता था और आज भी करता हूँ। तो आई यूज्ड टू टैटल। क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू टैटल एंड स्टिल आई डू इट। अगर करते हैं तो, मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर नहीं करते तो मना कर देंगे, ठीक है कि भाई मैं नहीं करता कभी टैटल, आई नेवर डू इट। कंडीशंस तो आती रहेंगी बार बार। ओके, अगर आप किया करते तो बोलेंगे आई यूज्ड टू टैटल, मैं टैटल किया करता था। बचपन में जनरली सभी लोग करते हैं, तो आई यूज्ड टू टैटल। ड्रीम इन अ डे, ड्रीम इन अ डे, दिन में सपने देखना। पहले हम लोग बहुत सपने देखा करते थे कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। ओके, तो हम बहुत सारे सपने देखने की हमें आदत हुआ करती थी। तो ड्रीम इन अ डे, जैसे शक्तिमान आया था तो हम लोग सोचा करते थे अरे मैं शक्तिमान बन जाऊं, तो वही वो सपने देखना हो गया। तो ड्रीम इन अ डे, क्या आप देखा करते थे? डिड यू यूज्ड टू ड्रीम इन अ डे? यस, मैं देखा करता था, आई यूज्ड टू ड्रीम इन अ डे। और अगर अभी भी देखता हूं तो स्टिल आई डू इट। ओके, इस तरीके से मना करना हो तो मना भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा गेम है, प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक होता है लुक्का छिपी। आपको ध्यान होगा हम लोग उसमें बोलते थे ना आई स्पाइस, धप्पी, लड़के बोलते थे धप्पा। सो दैट इज द गेम, ये वही है, प्ले हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी खेलना। क्या आप लुक्का छिपी खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक? यस, बिल्कुल खेला करते थे, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। हर कोई खेलता था, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। लेकिन अब वो दिन हवा हुए, बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। अब वो दिन हवा हुए। नेक्स्ट है आपका रीड कॉमिक्स। रीड कॉमिक्स मतलब कॉमिक्स पढ़ना। तो कॉमिक्स हम शायद ही आपने पढ़ी होंगी, या पढ़ते थे तो आप बोलते हैं आई यूज्ड टू रीड कॉमिक्स। नहीं पढ़ते थे तो आई डिड नॉट यूज्ड टू रीड कॉमिक्स। नाउ
कुछ और एक्शंस हैं, इनका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर लिख लीजिए ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे। अगर अभी जल्दी में नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में लिखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, एप्रिशिएट लल्लाबाई। मैंने लिख दिया लल्लाबाई, ओके, ध्यान रखिएगा लल्लाबाई बोलते हैं वैसे इसको, ओके। एप्रिशिएट लल्लाबाई, एप्रिशिएट मतलब होता है सुनना, आनंद लेना। आप गाने सुनते हैं तो उसको लिसन नहीं बोलेंगे, लिसन तो मान लीजिए आप मुझे भी सुन रहे हैं ना, तो एप्रिशिएट कहाँ कर रहे हैं, सुन रहे हैं केवल। अगर एप्रिशिएट कर रहे हैं तो मतलब आनंद ले रहे हैं। तो हम लोग आनंद किसका लेते हैं, सॉन्ग्स का, ओके। जैसे कि एक मैं आपको बीच में कुछ सॉन्ग क्लास भी आई नहीं हमारी, तो आपको सॉन्ग भी सुनवाऊंगा। तो हम लोग कैसे बोलते हैं, वे जैसे सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, अब उसको सीरियसली ले जाते हैं एकदम कि हाँ वही वास्तव में आ गई होगी, सात समुंदर से कैसे आ गई आखिर, है ना। सीरियसली तो नहीं लेते ना, क्या करते हैं, केवल आनंद लेते हैं, सुनते हैं उसको, ओके, और एंजॉय करते हैं। सो दैट इज, इसलिए हम लोग यहाँ पे गाने सुनने के लिए एप्रिशिएट का यूज करते हैं, ओके। तो लल्लाबाई मतलब लोरी, ओके, जिसको सुन करके लल्ला बाय बाय करने लगता है, तो वही लोरी सुनी है आपने। अब ये मत कहिएगा हाँ सर बहुत सुनी है, मम्मी बहुत सुनाती थी, नहीं, पहले जब नींद नहीं आती थी ना तो मम्मी लोरी नहीं सुनाती थी, एक थप्पड़ देती थी, और जैसे ही गाल पे एक पड़ता था तो हम लोग तुरंत सो जाते थे, वही लोरी थी हमारे लिए। लेकिन मूवीज में दिखाते हैं कि जब बच्चा नहीं सो रहा हो तो माँ उसे लोरी सुनाने लगती है, तो बच्चा सो जाता है आराम से, तो दैट इज लल्लाबाई, यानी कि लोरी क्या होती है, लल्लाबाई। तो क्या आप लोरी सुना करते थे, क्वेश्चन फिर से वही बनेगा, डिड यू यूज टू अप्रिशिएट लल्लाबाई, यस मैं सुना करता था, आई यूज टू अप्रिशिएट लल्लाबाई। लेकिन अब वो दिन हवा हो गए, अब कौन लोरी सुनाएगा, अब तो बड़े हो गए, तो क्या बोलेंगे, आई यूज टू अप्रिशिएट लल्लाबाई बट no longer now gone are the days. I used to appreciate lullaby but no longer now gone are the days. देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप बार बार सुने और इसको बोलने की कोशिश करें, मेरे साथ बोलिए, ओके। मैं जितनी बार रिपीट कर रहा हूँ उतनी बार बोलिए आप, तो आपको अपने आप टॉपिक क्लियर हो जाएगा, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हैंग अराउंड। हैंग अराउंड होता है फालतू घूमना। अब भाई फालतू घूमना तो पहले भी किया करते थे, आज भी करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप पहले फालतू घूमा करते थे, तो डिड यू यूज टू हैंग अराउंड, डिड यू यूज टू हैंग अराउंड। आपने कहा भाई ये काम तो मैं अभी भी करता हूँ, पहले भी किया करता था, तो आई यूज्ड टू हैंग अराउंड, सेकंड फॉर्म का ध्यान रखिएगा, आई यूज्ड टू हैंग अराउंड एंड स्टिल आई डू इट, ओके, एंड स्टिल आई डू इट, यानी कि अभी भी करता हूँ। देखिए मैं यूज्ड टू बार बार फोकस करके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सके, ओके। आप लोग इस तरीके से मत बोलिए, आप सिंपल बोलिए आई यूज्ड टू, ओके, वो बहुत। चलिए नेक्स्ट, प्ले डेंडल, ये बहुत अच्छा गेम है, इसको देखिएगा, DANDLE, डेंडल बोलते हैं इसको, ओके। अब डेंडल होता क्या है, आपने देखा होगा बच्चों को हम लोग पैरों पे झुला लेते हैं, पैरों पे लिटा लेते हैं, फिर उनको झूला झुलाते हैं, फिर गाना गाते हैं जू जू के पहिया के, दैट इज द गेम, ये वही वाला गेम है, ठीक है। तो झूला झुलाना बच्चों को, ये गेम किसके साथ खेला जाता है, बच्चों के साथ खेला जाता है। तो भाई पहले तो आप, आपके साथ भी खेला गया होगा, है ना, तो आप भी खेलते होंगे पहले। तो मैंने पूछा कि क्या आप डेंडल खेला करते थे, तो डिड यू यूज्ड टू प्ले डेंडल, आपने कहा यस मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले डेंडल, ओके। अगर फिर भी प्रैक्टिस करनी हो तो किसी बच्चे को लेकर के पैर को झुला के देखिएगा और उसके साथ बोलते रहिएगा, आई एम प्लेइंग डेंडल, मतलब मैं जूजू के पहिया के खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग डेंडल, आई यूज्ड टू प्ले डेंडल, मैं डेंडल खेलना चाहता हूँ, इच्छा है, आई वांट टू प्ले डेंडल, मुझे डेंडल खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले डेंडल। प्रैक्टिस करने की बहुत तरीके हैं, कैसे भी करिए लेकिन करते रहिए। नेक्स्ट है, ये बहुत स्पेशल गेम है, इट्स प्ले पीक बो। देखिए थोड़ा सा बोलने में अजीब लग रहा है, मैंने इसका ये प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रोनाउंसिएशन है, ओके। ये वर्ड नहीं, वर्ड ये है पीक अ बू, ये वर्ड है, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, पीक अ बू, ओके। तो जल्दी कैसे बोलेंगे, पीक बू, क्या बोलेंगे, पीक बू, ओके। तो ये गेम है, बच्चों के साथ खेलते हैं ना, जैसे कि बच्चों यूं करके हाथ रख लिया
फिर बच्चे से बोला ता, तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है, हाँ हाँ, क्योंकि बच्चे के अंदर दिमाग तो होता नहीं है, पता चला बच्चे के तो इंजेक्शन लगा है, हम उससे कर रहे हैं ता, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर दिमाग होता ना, तो वो आकर के एक टुक्का देता, बोलता कि मेरे यहाँ पे इंजेक्शन लगा है, ये ताता की पड़ी हुई है। तो दैट इज द गेम, ये वही गेम है। मैं समझाने के लिए बताया, तो जब भी आप किसी बच्चे के साथ में यूं करके खेलें, ठीक है, हम लोग ऐसे अक्सर करते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, हाँ, है ना, या तो शक्ल देख के खुश होता होगा या आपके एक्सप्रेशन देख के खुश होता होगा, वाह इतनी जल्दी से, तो ऐसे करके बोलते हैं ना ता। सो दैट इज द गेम, ये वही गेम है, प्ले पीक। तो क्या आप खेला करते थे? आपने कहा यस, आई यूज्ड टू प्ले पीक, और अभी भी खेलता हूँ, स्टिल आई डू इट, अभी भी खेलता हूँ, स्टिल आई डू इट। तो इस तरीके से आपको यूज्ड टू के साथ में सारे एक्शंस को यूज करना है। आप जब भी बच्चों के साथ में ये गेम खेलें तो डैंग दे को बोलिए, जब भी ये खेलें तो बोलिए पीक, आई एम प्लेइंग पीक। ओके, प्रैक्टिस में लगी, हो सकता है थोड़ा सा नए वर्ड्स हैं आपके लिए, तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा। अगर क्लास फिर भी नहीं समझ में आई है तो इसको दोबारा से देखिए, एक बार फिर से समझिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक क्लास को चाहे आप 2 दिन देखिए, लेकिन जब तक उस क्लास को ना समझ पाए, जब तक उसको पूरा ना समझ लें, तब तक नेक्स्ट क्लास की तरफ मत जाइए। उस क्लास को पहले पूरा समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास में जाइए। फिर भी अगर कोई डाउट है, देन यू कैन कॉल अस, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद बनाने हैं। आज मैं आपको एक भी नहीं बताने वाला हूँ, केवल थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, मेरी आदत है, क्या करूँ, बताना पड़ता है। तो है, क्या आप अंग्रेजी बोला करते थे? भाई पहले भी बोला करते थे, आज भी बोलते हैं। कंडीशन जरूर ध्यान लगाते चलिएगा, कंडीशन साथ में अप्लाई करते चलिए। डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश? यस, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश एंड स्टिल आई डू इट। क्या आप क्रिकेट खेला करते थे? यस, पहले भी खेलते थे, आज भी खेलते हैं। मैं पहले प्रतिदिन कॉमिक्स पढ़ा करता था, प्रतिदिन मतलब डेली, मैं डेली कॉमिक्स पढ़ा करता था। मेरी माँ लोरी गाया करती थी, तो यहाँ थर्ड पर्सन है माँ, तो थर्ड पर्सन के लिए वही सेम, माय मदर यूज्ड टू एप्रिशिएट ललाबाई, है ना। लेकिन गाया करती थी, यहाँ पे आनंद की बात तो आनी नहीं, गाया की बात करी, सॉरी। मेरी माँ लोरी गाया करती थी, तो माय मदर यूज्ड टू सिंग ललाबाई, वो गाती थी ना, हम सुनने की बात करी थी हमने एप्रिशिएट, तो यहाँ पे सिंग का नंबर है, क्या आएगा? माय मदर यूज्ड टू सिंग लल्लाबाई, लल्लाबाई लोरी होती है, ध्यान रखिएगा। मैं पहले लुका छिपी खेला करता था, लुका छिपी हाइड एंड सीक खेला करता था, लेकिन अब वो दिन हवा हो गए। लुका छिपी बहुत आसान है, याद करना चाहिए, तो बिस्किट भी आता है हाइड एंड सीक, उससे याद कर सकते हैं। हाइड एंड सीक का मतलब है लुका छिपी, उस बिस्किट को याद करिए। तो मैं पहले लुका छिपी खेला करता था, लेकिन अब वो दिन चले गए, चले गए मतलब वो दिन हवा हो गए, हवा हो गए मतलब नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज। क्या तुम्हारा भाई फालतू घूमा करता था? फालतू घूमना मतलब ध्यान रखिएगा। नहीं, मैं शराब नहीं पिया करता था, कभी नहीं पीता हूँ, नहीं पिया करता था, कभी नहीं पीता हूँ, इसका मतलब एक ही है, आई नेवर डू इट। सिंपल सा आंसर देंगे, आई नेवर डू इट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता है लैंग्वेज को, लैंग्वेज का मतलब जो सामने वाले को समझ में आ जाए, तो क्या बोलेंगे? आई नेवर डू इट। देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन सिंपल सा जवाब है, आई नेवर डू इट। मैं अपने भाई के साथ लंगड़ी खेला करता था, लंगड़ी हॉपस्कॉच होती है, मैंने आपको बताया था, तो लंगड़ी खेला करता था। तो ये सेंटेंसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको समझाया है, यू कैन राइट इट डाउन, आप इनको लिख सकते हैं। वीडियो को यहीं पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, फिर इनको आराम से बनाइए एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप। आप हमारे नंबर पे इसको व्हाट्सएप करिए, हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपने सही बनाए हैं गलत बनाए हैं, तो हमें इससे पता चलता रहेगा कि आप एक्चुअल में क्लास को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड विल कॉल यू, और हम आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। और सपोज करिए कि अगर हमारा कॉल नहीं किया पाता है इन केस, तो आप हमें कॉल करिए और हमसे डाउट्स को क्लियर करिए, उस टॉपिक को समझिए। ओके, चाहे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़िए या फिर आप कॉल करिए, कैसे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को क्लियर करवा सकते हैं। आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है देन यू कॉल अस, सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय एंड सी।